हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे करंट का टॉपिक जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। तो लेट्स स्टार्ट। 26 से 28 पीपल वर डाइड बाय द टेररिस्ट अटैक। ठीक है, टूरिस्ट वर गन्ड डाउन बाय द टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर, पहलगाम। सो दिस वाज द प्लेस पहलगाम जहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक किया था और 26 से 28 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है इस अटैक पे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन लिया है, कौन सी पॉलिसीज़ में चेंज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज़ दैट जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, द इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को उसको साइन किया गया था। तो इसे इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया है और वर्डिंग्स कुछ ऐसी है, अगेंस्ट इमीडिएट इफेक्ट, दैट इज़ टेम्पररी सस्पेंशन विदाउट वेटिंग क्लेम्स। मतलब इंडिया ने अपनी तरफ से इसको सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान को क्लेम करने का कोई मौका नहीं दिया है। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी है कि उन्होंने इसे बंद कर दिया। ये हुई थी 19 सितंबर 1916 को। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या थी, कब साइन हुई थी। सो लेट्स सी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 19 सितंबर 1916 को साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द मीडिएटर वॉज वर्ल्ड बैंक। सो इस ट्रीटी को मीडिएट किया था या ब्रोकरेज किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अब इसमें दो रिवर, वैसे तो इंडस रिवर सिस्टम पूरा है इसमें, बट इस इंडस रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द वेस्टर्न रिवर सिस्टम एंड सेकंड इज़ द ईस्टर्न रिवर सिस्टम। जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम इसमें आती है इंडस, झेलम और चेनाब, और ईस्टर्न रिवर सिस्टम में आती है रावी, ब्यास और सतलज। तो जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम है जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब आती है, ये पाकिस्तान को दे दी गई और अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़, मतलब पाकिस्तान इसका यूज़ कर सकता है वो जैसे चाहे। इस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डाल सकता है, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वॉटेवर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब ये जो है इंडस, झेलम और चेनाब, तो क्या इंडिया कुछ यूज़ कर सकता है? हाँ, इंडिया कर सकता है, लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए। और वो लिमिटेड पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर के लिए या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए सिर्फ। इस पर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को नहीं लगा सकता। देन ईस्टर्न रिवर में थी रावी, ब्यास और सतलज। तो ये इंडिया को दे दी गई और इंडिया भी सेम इस पर अनरिस्ट्रिक्टेड यूसेज कर सकता है। ठीक है, तो ये इंडस रिवर ट्रीटी 1960 में हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। ठीक है, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में इसको डिवाइड किया गया। वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दे दी गई, ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि ये रिवर सिस्टम कैसे बना हुआ है। सो दिस इज़ द रिवर सिस्टम। ये इंडस है, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक कुछ नहीं, सिंपल सी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमे। सी हमेशा सेंटर में आता है, तो ये सेंटर में रहेगा। ये आई के बाद आता है जे, तो आई जे, सी को पहले सेंटर में बना दो, फिर आई और जे, उसके बाद में आर के बाद में क्या आता है? एस, और ब्यास जो है वो सतलज में ऐड हो जाती है। अब इनका ओरिजिन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, सो जो इंडस रिवर है वो बोकारो-चू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से। झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग जो कि पीर पंजाल में है। चेनाब रिवर निकलती है बड़ा लाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में है। रावी निकलती है रोहतांग पास से जो हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से, और जो सतलज है वो राकसताल से निकलती है जो कि मानसरोवर के पास में है। तो ये पहला गवर्नमेंट का स्टेप था कि उसने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है,